हेलो एंड नमस्ते। अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं घर के रूटीन के बीच थोड़ा सा क्रिएटिव टाइम निकाल रही हूँ और एक सिंपल सी कोल्ड ड्रिंक बॉटल को रीयूज़ करके उससे एक क्यूट सा हैंगिंग प्लांटर बना रही हूँ। समर सीज़न में वैसे भी घर में ग्रीनरी ऐड करना बहुत अच्छा लगता है और छोटी छोटी DIY चीज़ें ना सिर्फ घर को सुंदर बनाती हैं बल्कि मूड भी फ्रेश कर देती हैं। तो सबसे पहले मैंने केयरफुली इन बॉटल्स को कट कर लिया है। इन बॉटल्स को कट करना काफ़ी इजी होता है। इसके लिए आप एक हीटेड नाइफ की हेल्प से पहले एक स्मॉल कट बना सकते हैं और फिर सीजर्स की हेल्प से ये इजीली कट जाता है। बॉटल पर कलर्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए सैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पेंट करने से पहले मैं सभी बॉटल्स को सैंड पेपर से अच्छे से सैंड कर रही हूँ। इससे सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है और पेंट इजीली स्टिक हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि कलर करने से पहले जेसो ज़रूर लगाएं। मैं कलर अप्लाई करने से पहले इस पर जेसो भी लगा रही हूँ। इससे पेंट का कलर और भी ब्राइट और हाइलाइटेड दिखता है। इस तरह से मैंने सभी बॉटल के पीसेस पे अच्छे से जेसो अप्लाई कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप से पहले इनका पूरी तरह से ड्राई होना ज़रूरी है। जेसो अब पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर अपनी पसंद के कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने येलो कलर चूज़ किया है। कलर अप्लाई करने के लिए मैंने स्पॉन्ज का यूज किया है। इससे पेंट इवनली स्प्रेड हो जाता है और फिनिश भी बिल्कुल स्मूथ आती है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं सभी प्लांटर्स को डिफरेंट कलर्स में पेंट कर रही हूँ। अब कलर्स पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं और अब बारी है इन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाने की। तो मैंने सोचा है इन प्लांटर पर क्यूट सा स्माइली फेस ड्रॉ किया जाए। सबसे पहले एक ब्लैक मार्कर की हेल्प से मैं आईज बना रही हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी बात भी बोलना चाहूँगी। जब हम कुछ भी हैंडमेड बनाते हैं तो वो हमेशा परफेक्टली परफेक्ट नहीं होता और ऑनेस्टली उसकी वही इनपरफेक्शन उसे और भी स्पेशल बना देती है। इसीलिए आपको जैसे भी ड्राइंग आती हो बिल्कुल फ्रीली बनाइए, एंड में रिजल्ट डेफिनेटली क्यूट ही लगेगा। और अब इसी मार्कर से मैं लिप्स भी ड्रॉ कर रही हूँ और धीरे धीरे ये प्लांटर और भी लाइवली लगने लगा है। अब जो आईज मैंने मार्कर से ड्रॉ की थी उनके अंदर मैं वाइट एक्रेलिक कलर फिल कर रही हूँ। और सच में जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है मुझे ये प्लांटर और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगा है। अब 0 साइज ब्रश के हेल्प से मैं आईज की आउटलाइन डिफाइन कर दूंगी ताकि फीचर्स और क्लीन और साफ दिखे। साथ ही लिप्स को भी आउटलाइन कर दिया है और इसी ब्रश से मैं आईब्रोज भी ड्रॉ कर रही हूँ और धीरे धीरे ये प्लांटर एक क्यूट सा एक्सप्रेशन लेने लगा है। और अब बारी है आईबॉल्स बनाने की, लेकिन उससे पहले जो वाइट कलर हमने आईज के अंदर फिल किया था उसका पूरी तरह से ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, तभी फाइनल फिनिश क्लीन और नीट आती है। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप भी इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सभी प्लांटर्स में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के आईबॉल्स बनाए हैं ताकि हर प्लांटर का लुक थोड़ा यूनिक लगे। और इसे और भी क्यूट बनाने के लिए मैंने ईयरबड की हेल्प से आईबॉल्स के अंदर छोटे छोटे वाइट डॉट्स ऐड कर रही हूँ। और सच में इन छोटी छोटी डिटेल से प्लांटर का लुक और भी लाइवली और एक्सप्रेसिव हो जाता है। इसका बेस कलर ब्लू होने की वजह से ब्लैक लिप्स इतने हाईलाइट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने लिप्स का कलर चेंज करके वाइट कर दिया है। अब ये ज़्यादा क्लियरली विजिबल भी है और ओवरऑल लुक भी और क्लीन लग रहा है। और जब भी आप प्लांटर बनाने के लिए बॉटल को कट करें तो उसके बॉटम पार्ट को तुरंत डिस्कार्ड ना करें। उसे तब तक संभाल कर रखें जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि ये बॉटम पार्ट ऊपर वाले प्लांटर को स्टेबल रखने के लिए बहुत काम आता है।
इससे काम करते वक्त प्लांटर इजीली स्टैंड भी हो जाता है। वैसे मैंने बॉटल के बॉटम पार्ट को भी वेस्ट नहीं किया है, उसे भी मैं एक प्लांटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। जब ऊपर वाला हैंगिंग प्लांटर ड्राई हो रहा था तब मैंने इन बॉटल्स पर भी जेसो अप्लाई कर दिया था और अब इन प्लांटर्स को कलर करने में प्रखर मेरी हेल्प कर रहा है। वैसे भी अब उसके फाइनल एग्जाम्स ऑलमोस्ट ओवर होने ही वाले हैं और ऐसे टाइम पर मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना सिर्फ उन्हें कुछ नया करने को मिलता है बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और सच कहूँ तो आज का ये मोमेंट मेरे लिए सबसे स्पेशल है जब प्रखर अपने हाथों से प्लांटर्स में कलर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी मेमोरीज ही तो बाद में सबसे ज़्यादा याद आती हैं। सच कहूँ तो मुझे पर्सनली ऐसे छोटे छोटे क्रिएटिव मोमेंट्स बहुत पसंद हैं। घर के रूटीन के बीच थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना सच में मूड फ्रेश कर देता है। अब मैं इन्हें अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में इनका फिनिश और भी क्लीन और परफेक्ट आए। अब लेट इवनिंग का टाइम है और अब मैं इन प्लांटर्स को हैंग करने के लिए होल बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं इन्हें किचन में ले आई हूँ। होल बनाना काफ़ी सिंपल है। मैंने एक स्क्रू ड्राइवर को गैस स्टोव पर थोड़ा सा हीट कर लिया है और बस इसकी हेल्प से मैं प्लांटर के दोनों साइड पर एक एक होल बना रही हूँ, कुछ इस तरह से। इससे थ्रेड इजीली पास हो जाता है और प्लांटर को हैंग करना भी बहुत ईजी हो जाता है। सभी प्लांटर्स में मैंने इसी तरह से होल बना लिया है और इसके बॉटम में होल बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसे हैंग करने के लिए एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे थोड़ा मजबूत थ्रेड का यूज़ करें। अब इन होल्स में थ्रेड पास कर रही हूँ और अंदर की साइड एक नॉट लगा रही हूँ ताकि थ्रेड अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर थ्रेड के दूसरे एंड को दूसरे होल में बाहर से अंदर की तरफ पास करके यहाँ भी एक नॉट लगा देती हूँ। आप वीडियो देखकर और इजीली समझ सकते हैं। इन सभी क्यूट प्लांटर्स में प्लांट्स लगाकर मैं अपनी गार्डन एरिया में सेट करने वाली हूँ और ये पूरा सेटअप आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाने वाली हूँ, जो बहुत जल्द मेरे चैनल पर अपलोड होगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्लांटर फाइनल सेटअप में कैसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आप भी इस तरह के DIY ट्राई करना पसंद करते हैं। और इसी तरह से मैंने सभी प्लांटर्स में थ्रेड अटैच कर लिया है। जिस प्लांटर का बेस ब्लू कलर का था उसमें मैं आईब्रो को वाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि फीचर्स और क्लियरली विजिबल हो और लुक और भी क्यूट लगे। और बॉटल के नीचे वाले पार्ट से जो प्लांटर बनाया है उसमें भी मैंने नीचे में होल कर दिया है। और बस इसी तरह सभी प्लांटर्स अब रेडी हैं इनमें प्लांट्स लगाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि मैंने इन प्लांटर्स में कौन सा प्लांट्स लगाया है। मुझे उम्मीद है कि आज की DIY क्यूट प्लांटर आइडिया आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।